हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम संजना है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं इसी गांव के आखिरी छोर पर बनी हुई एक छोटे से कच्चे मकान में रहती हूँ। मेरी शादी अजय से हुई थी, जो अब शहर में नौकरी करता है। हालांकि शादी के शुरुआती दिन खुशी के थे, लेकिन वक्त के साथ अजय की दूरियां बढ़ती चली गईं। अब अजय महीने में एक बार भी गांव नहीं आता और हमारे बीच प्यार जैसी कोई भी चीज़ नहीं बची। घर संभालना, बच्चों का ख्याल रखना और दिन रात काम करते रहना ही मेरी ज़िंदगी बन गई है। एक दिन हमारी पुरानी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। इस मशीन को ठीक कराना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं इसमें ही सारे कपड़े धोती थी और नई मशीन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अजय को फ़ोन किया तो उसने कहा, गांव से किसी टेक्नीशियन को बुला लो, मैं नहीं आ पाऊंगा। उसका ये जवाब सुनकर मेरा दिल टूट गया। खैर, मैं क्या करती। गांव में मशीन ठीक करने वाला ज़्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन पड़ोसन ने एक नए टेक्नीशियन का नंबर दिया। मैंने उसे बुलाने का फैसला किया। अगले दिन दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक राजू नाम का लड़का खड़ा था। उम्र यही कोई 18-19 साल थी और शरीर उसका गठीला था। उसकी हल्की दाढ़ी थी और साधारण कपड़ों में था, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते भाभी जी, मैं वॉशिंग मशीन देखने आया हूँ। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मेरे मन में अजीब हलचल होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुलाया। वो धीरे धीरे चलते हुए ड्राइंग रूम से होते हुए मशीन के पास पहुँच गया। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, मानो उसके हर कदम की आहट को महसूस कर रही हूँ। मशीन को देखने के लिए वो झुका और मैं पास खड़ी उसे देखती रही। ये पावर सप्लाई में गड़बड़ लगती है, उसने कहा। एक औजार निकालते हुए उसकी आवाज़ में अपनापन था, जैसे वो किसी अजनबी नहीं बल्कि घर का ही हिस्सा हो। वो अपने काम में लगा रहा और मैं उसे वहीं खड़ी निहारती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन उसकी मौजूदगी में मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। शायद इसी वजह से मैं उससे बार बार छोटे मोटे सवाल पूछती रही। कितना समय लगेगा ठीक करने में? बस आधा घंटा भाभी जी, आप परेशान मत होइए। मशीन ठीक होने तक मैं किचन में जाकर चाय बना लाई। जब मैं उसे चाय पकड़ाने गई, तभी उसका हाथ मेरे हाथ से हल्के से टच हो गया। एक पल के लिए मेरी धड़कनें तेज हो गईं। शायद इसे संयोग कह सकते हैं, मगर उस स्पर्श में अजीब सी गर्मी थी। राजू ने मशीन ठीक कर दी और मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। मैंने उसको धन्यवाद किया। अगली बार कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे ही बुलाइएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। वो तो चला गया था, मगर उसकी मुस्कान मेरे दिलो दिमाग पर रह गई। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी बेजान जिंदगी में किसी ने रंग भर दिए हों। उस रात मैं सो नहीं पाई। उसकी आंखें और मुस्कान बार बार मेरे जहन में आ रही थी। अगले दिन मशीन फिर से बंद हो गई, या शायद मैं बहाना ढूंढ रही थी उसे दोबारा बुलाने का। मैंने उसे फिर से फ़ोन किया और वो आधा घंटे में ही आ गया। इस बार वो थोड़ा बेफिक्र था, जैसे हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हों। जब वो मशीन ठीक कर रहा था, मैं पास में खड़ी थी। अचानक उसने काम के बीच मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं भाभी जी, सब ठीक तो है ना? उसके सवाल में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो मेरी तकलीफ़ों को समझ रहा हो। मैं चाहती थी कि कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसी हूँ। अजय से ये उम्मीद कब की टूट चुकी थी। हाँ, बस यूं ही मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। काम ख़त्म करके जब वो जाने लगा, तो मैंने उसे चाय के लिए रोक लिया। वो मना नहीं कर पाया। इस बार हम दोनों ने चुपचाप एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढते हुए चाय पी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा आकर्षण था। राजू ने जाते जाते अचानक मेरी तरफ झुककर मेरे गाल पर हल्का सा चुंबन कर दिया। मैं एकदम से हैरान रह गई। मेरे हाथ कांपने लगे और चेहरा तपने लगा। वो तुरंत पीछे हट गया और बोला, सॉरी भाभी जी, मुझसे गलती हो गई। मगर वो गलती नहीं थी। उस स्पर्श में ऐसी गर्मी थी जो मुझे सालों से महसूस नहीं हुई थी। मुझे पता था कि ये गलत था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसे एहसास में एक सुकून था।
वो चुपचाप बाहर चला गया, मगर मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। उस एक पल ने मेरी जिंदगी में भूचाल ला दिया था। राजू के जाने के बाद मेरे मन किसी तूफान से घिर गया था। उस गाल पर छोड़ा गया हल्का चुंबन, उसकी आंखों की चमक और उसका जाना, सब कुछ जैसे मेरे मन में अटक गया था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी तृप्ति महसूस हो रही थी। अगले दिन फिर सुबह की वही भागदौड़ शुरू हो गई। बच्चों के कपड़े धोने थे, रसोई संभालनी थी और घर के बचे हुए काम खत्म करने थे, मगर दिल और दिमाग राजू के ख्यालों में ही खोया रहा। इसी बीच फिर से वॉशिंग मशीन ने काम करना बंद कर दिया। अब मैं समझ गई थी कि ये समस्या बार बार क्यों हो रही थी। मशीन नहीं, शायद मैं ही बार बार उसे देखना चाहती थी। शाम होते होते मैंने उसे फिर फ़ोन किया। मशीन फिर से रुक गई है। राजू, क्या तुम आ सकते हो? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाभी जी बस 15 मिनट में आ रहा हूँ। 15 मिनट में वो फिर से घर के दरवाजे पर खड़ा था। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और वो बिना ज़्यादा बोले सीधा मशीन के पास चला गया। जैसे जैसे वो अपने औजार निकालने लगा, मैं भी उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। वो मशीन के तारों को ठीक कर रहा था और मैं उसे पास से देख रही थी। अचानक वो खड़ा हुआ और मुझे पीछे से कसकर गले लगा लिया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन से टकराने लगीं और उस पल में मेरा पूरा शरीर जैसे सिहर उठा। मैंने चाहा कि खुद को छुड़ा लूं, मगर वो पकड़ इतनी नरम और प्यार भरी थी कि मेरे हाथ कांप गए। तुम ये क्या कर रहे हो राजू? मैंने थरथराती आवाज़ में कहा। भाभी जी, मैं आपको बस एक पल की खुशी देना चाहता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि आप कितनी अकेली हैं, उसने धीरे से कहा। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो मुझे अंदर तक हिला गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मेरे दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही थी, और क्या ये गलत था या शायद ये वही सुकून था जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। मैंने अचानक अपने आप को संभाला और उसे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। राजू के चेहरे पर एक हल्की परछाई सी आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ चुपचाप मेरी आंखों में देखता रहा, जैसे उसे पता हो कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गुस्से में कहा, मगर मेरी आवाज़ खुद ही विश्वास से खाली थी। माफ़ कीजिए भाभी जी, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। बस मैं तो आपकी आंखों में जो अकेलापन देखा, उससे खुद को रोक नहीं पाया। उसकी ये बातें सुनकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो मुझे अंदर तक छू गई थी। राजू ने अपना काम पूरा किया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, भाभी जी, अगर कभी बात करने का मन हो तो मुझे बुला लेना। ये कहकर वो तो बाहर चला गया और मैं हैरानी से वहीं खड़ी खड़ी उसे देखती रही। मगर इस बार मेरे दिल में अजीब सी हलचल के साथ बेचैनी भी थी। अब मैं हर वक्त बस उसके बारे में सोचने लगी थी। उसकी मासूमियत, उसका प्यार और उसका वो एक पल का स्पर्श, सब कुछ जैसे मेरे दिल में गहरा असर कर गया था। रात भर मैं सो नहीं पाई। मेरे पति की बेरुखी, घर का बोझ और मेरी वीरान जिंदगी ने मुझे जकड़ रखा था। राजू ने जो प्यार का एहसास कराया था, वो अब मेरे दिल में गहराई तक उतर चुका था। अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि मैं अब और नहीं सहूँगी। मैंने राजू को फिर से बुलाया, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं था। मैंने उसे सीधे बुलाया क्योंकि अब मैं उसके बिना नहीं रहना चाहती थी। वो दोपहर में आया, मैं उसे घर के अंदर ले आई और इस बार दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में राहत भी थी। मैंने बिना कुछ कहे राजू को अपने गले से लगा लिया। उसने भी मुझे प्यार से थाम लिया था, जैसे सालों की थकान को मिटाने का यही एक तरीका हो। भाभी जी, आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, उसने धीरे से कहा। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में ले गई। बेडरूम में पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी आंखों की गहराई मुझे और उसकी ओर खींच रही थी। मैंने उसे फिर से कसकर गले लगाया, जैसे अपने सारे टूटे सपनों को उसके आलिंगन से समेट लेना चाहती थी। फिर उसने मेरी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया और प्यार से मेरी तरफ देखा।
बिना कोई शब्द कहे बस हमारी धड़कनें बोल रही थीं। उसने मुझे अपनी बाहों में और भी कसकर पकड़ लिया था। हम दोनों इतने करीब आ गए कि हमारी नाकें एक दूसरे से टकराने लगीं। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं और मैं उसकी आंखों में देखे जा रही थी, जैसे वहाँ कोई अनकही कहानी छिपी हो। वो धीरे धीरे मेरे गालों को सहलाने लगा। उसके स्पर्श में ऐसा अपनापन था जिसे मैंने बरसों से नहीं महसूस किया था। मैं उसकी आंखों में डूबी जा रही थी और वो मेरी आंखों में। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से मेरा चेहरा थामा। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर गया था। उसकी निगाहें अब मेरे लाल होठों पर टिक गई थीं। मैं उसकी आंखों में झांक रही थी और साफ साफ देख सकती थी कि वो मुझे चूमना चाहता था। सच कहूँ तो मैं भी उस पल का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज़ हो गई थीं, जैसे कोई तूफान अंदर मच रहा हो। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे से टकरा रही थी और मेरे अंदर का हर हिस्सा मानो उसे करीब आने की इजाज़त दे रहा था। वो धीरे धीरे मेरे होठों की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे की मासूमियत और चाहत ने मुझे बेचैन कर दिया था। हमारा चेहरा अब इतना करीब था कि हमारी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थीं। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मैंने खुद को पूरी तरह से उस पल के हवाले कर दिया। लेकिन तभी मेरे दिल में एक ख्याल जागा, एक ऐसा ख्याल जिसने मुझे जैसे किसी गहरी नींद से जगा दिया हो। मैंने तुरंत अपने हाथ से उसके सीने पर हल्का सा दबाव डाला और उसे रोक दिया। बस 1 मिनट राजू, मैंने धीमे से कांपती हुई आवाज़ में कहा। वो अचानक चौंक गया। उसकी आंखों में उलझन साफ नजर आ रही थी, जैसे उसके मन का सपना टूट गया हो। मैं उससे थोड़ी दूर हट गई। मैं उसकी बेचैनी महसूस कर सकती थी। उसकी निगाहें सवाल कर रही थीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं पास रखी मेज़ की तरफ बढ़ी। मेरी आंखों में अब भी एक ठहराव था, लेकिन मेरे अंदर कई तूफान उठ रहे थे। मैंने अपने गले में पहना हुआ मंगलसूत्र धीरे से निकाला। मेरी अब उंगलियां कांप रही थीं। उस छोटे से मंगलसूत्र को मैं देर तक अपनी हथेली में थामे खड़ी रही। ये मेरे और समाज के बीच की आखिरी डोर थी। फिर मैंने गहरी सांस ली और उस मंगलसूत्र को मेज़ की दराज में रख दिया। एक पल के लिए ठहरकर खुद को महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया हो। मैंने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू कंधे से गिरा दिया और अपने बालों को अच्छी तरह से खोल दिया। बालों की लटें मेरे चेहरे पर आकर गिरने लगी थीं। मैंने अपनी सांसों को संभाला और वापस उसकी ओर बढ़ गई। वो अब भी मुझे ही देख रहा था। शायद समझ नहीं पाया था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्यास थी। मैंने उसके पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। एक बार फिर से उसकी नाक मेरी नाक को छू गई थी। मेरी सांसों और उसकी सांसों का संगम हो चुका था। अब मैं किसी सोच में नहीं थी। मेरे मन के सारे बंधन टूट चुके थे और फिर मैंने उसे चूमा। उसका पहला स्पर्श ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया हो। उसके होठों की नमी ने मेरे दिल के सारे दर्द को मिटा दिया था। ये कोई साधारण चुंबन नहीं था, ये मेरे दिल और आत्मा का मिलन था। उसने अपने हाथ मेरी कमर पर रख दिए और मुझे और करीब खींच लिया। मैं उस पल में पूरी तरह खो चुकी थी। वो पल ऐसा था जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकती। मेरा पूरा वजूद उस चुंबन में समा गया था। मेरे जीवन के सारे खालीपन को जैसे उसने अपने होठों के स्पर्श से भर दिया था। उसके होठों की नरमी और उसकी बाहों की गर्मी में मैं पिघल चुकी थी। दोपहर से लेकर रात तक हम एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। हम एक दूसरे को चूमते और छूते रहे, जैसे ये लम्हा कभी ख़त्म न हो। दुनिया की हर फिक्र उस कमरे से बाहर छूट चुकी थी और हम सिर्फ उस लम्हे में जिंदा थे। उस पल में हमने सारी सीमाएं तोड़ दी। बिना कोई शब्द कहे हम दोनों ने एक दूसरे को समझा। घर के हर कमरे, हर कोने में हमारी कहानियां छिपने लगीं। वो मेरा साथ देने आया था और मैं अब इस पल को जीना चाहती थी, बिना किसी पछतावे के। फिर धीरे धीरे हम लोग सो गए, थकान से नहीं बल्कि सुकून से। अचानक मोबाइल का अलार्म बजा। सुबह के 4 बज चुके थे। मैं अब भी उसकी बाहों में सोई हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि उसे अब जाना होगा।
मैंने उसे धीरे से उठाया और कहा, लोगों के जागने से पहले तुम चुपचाप निकल जाओ। उसने नींद से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, लेकिन बिना किसी सवाल के तैयार होने लगा। उसने अपने कपड़े पहने और मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए उसके पीछे चल दी। मेरा दिल उसे रोकना चाहता था, लेकिन हालात की मजबूरी कुछ और कह रही थी। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने एक बार फिर मुझे होंठों पर चूमा। मैं शर्मा गई, लेकिन मेरी आंखों में इंतज़ार का वादा था। मैंने धीरे से कहा, कल फिर से किसी बहाने से आ जाना, मैं इंतज़ार करूंगी। उसने मुस्कुराकर हामी भरी और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस बेडरूम में चली गई। शर्माते हुए तकिए में मुंह छुपाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिल अब भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। उस दिन से हमारी ज़िंदगी बदल गई। वो एक लम्हा जिसमें हमने प्यार को पूरी तरह से महसूस किया था। सब कुछ शांत था, मगर दिलों में एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। इस कहानी का अंत यही होता है, जहां दोनों ने अपने अपने दुखों से बाहर निकलकर एक दूसरे में सुकून पाया। ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जो हमें बताती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर प्यार हमें फिर से जीना सिखा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।